हिंदू तो वीर बजरंगे श्राइन बोर्ड के खिलाफ बजरंग दल की तरफ से जो है वो फिर से प्रोटेस्ट हो रहा है। आप तमाम लोगों को बता दें कि सबसे पहले टेलीफोन के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर हम ही ने बात की थी और हम ही ने आवाज उठाई थी। उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ में केंद्र तक जो है ये मुद्दा जो है इस समय बढ़का हुआ है। आप तमाम लोगों को बता दें कि श्राइन बोर्ड जो मेडिकल यूनिवर्सिटी वहां पर बनाई गई, जब 50 सीटों का वहां पर जब 50 सीटें वहां आई और 50 सीटों में जब देखा गया कि 42 सीटें जो है श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी की जो है वो एक विशेष समुदाय को दी गई। इसके अलावा जो है 7 सीटें वहां पर हिंदुओं को मिली और 1 सीट जो है वो सरदार को मिली। जिसके बाद से लगातार जितने हिंदू संगठन लगातार जो है उसके बाद में प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। और अभी इस समय बजरंग दल यहाँ पर कच्ची छावनी में जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है और यहाँ से गवर्नर हाउस की ओर जो है वो जाएंगे। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि आज जो है हम गवर्नर को जो है वो मेमोरेंडम देंगे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो है फैसला जो है वो वापस लाना चाहिए। और पीछे जाओ ना, तो ये देख सकते हैं कि साफ तौर पर गवर्नर हाउस की ओर जो है वो जा रहे थे, लेकिन ऐसे में जो है अब पुलिस यहीं पर जो है इन्हें रोक रही है। देख सकते हैं साफ तौर पर पुलिस की तरफ से जो है वो बजरंग दल को रोका जा रहा है, क्योंकि ये भी कहा गया कि जो एलजी मनोज सिन्हा है वह इस समय एलजी मनोज सिन्हा अपने गवर्नर हाउस में जो है वो नहीं है। और यहाँ से लोग जो हैं, जो बजरंग दल के जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे और जो प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम मेमोरेंडम जो है वो देते हैं। और जिस तरीके से श्राइन बोर्ड में मेडिकल सीटों को लेकर विवाद जो खड़ा हुआ है, उससे जो है कहीं ना कहीं वो सीटें जो है वो वापिस ले लेनी चाहिए और दोबारा से उन सीटों पर जो है अब वो सोच विचार करना चाहिए। हिंदुओं का पैसा, 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 श्राइन बोर्ड, 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 श्राइन देख सकते हैं कि पूरा प्रयास किया जा रहा है यहाँ से आगे बढ़ने का, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर से जो है वो आप आगे नहीं जा सकते और यहाँ से आगे जो है वो जाने नहीं दिया जाएगा। लगातार माता वैष्णो देवी श्राइन में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी थी, उस यूनिवर्सिटी पर सीटों को लेकर जो है वो विवाद है। और इस समय देख पा रहे होंगे कि बजरंग दल जो कि कच्ची छावनी से ये प्रोटेस्ट जो है वो शुरू कर रहे थे और इनका कहना था कि हम गवर्नर हाउस तक जाएंगे और वहां पर एलजी मनोज सिन्हा को जो है वो मेमोरेंडम देंगे, लेकिन फिलहाल वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे में इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं।
देखिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के ऊपर खर्च करे। यह श्राइन बोर्ड जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, जो इन्होंने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खोला है, इस मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बोर्ड के द्वारा इनको सीटें अलॉटमेंट की गई है, 42 सीटें जो है वो मुस्लिम छात्रों को, 7 हिंदुओं को और 1 सिख युवक को जो है वो अलॉटमेंट की गई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला, आप कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा पैसा हमारे पे खर्च किया जाना चाहिए, हमारे समाज हमारे धर्म के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। यह जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, यह हिंदुओं के पैसे से चलता है, यह मेरे आपके चढ़ावे से चलता है, यह किसी और के ऊपर उस चढ़ावे से नहीं चलता। इसलिए हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, यह मांग हम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि सीधा जो है वो साफ तौर पर इन्होंने कहा भी कि जिस तरीके से जो हिंदुओं का पैसा है वो हिंदुओं पर ही जो है वो खर्च किया जाना चाहिए, और श्राइन बोर्ड के अंदर जिस तरीके से मेडिकल सीटों को लेकर लगातार अलग अलग जगहों पर धरने प्रदर्शन जो है वो हो रहे हैं, और ऐसे में साफ तौर पर हमने सुनाया भी आपको कि वह क्या कुछ जो है वह कह रहे हैं। और ये देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर इस समय प्रदर्शनकारी जितने भी बजरंग दल से हैं वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ में तमाम तस्वीरें जो है न्यूज रूम के माध्यम से हम आपको और TNR लाइव के माध्यम से आपको लाइव जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसे में आप तमाम लोग क्या कुछ इस पर सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में भी जो है वो बताइएगा, लेकिन फिलहाल लगातार यहाँ से जो है वो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर से देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो लगातार इन्हें यहीं पर जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो है सिर्फ मेमोरेंडम लेकर ही जो है तो यहाँ से जो है वो जा रहे हैं। चलिए पूछते हैं कि जो श्राइन बोर्ड ने एक गलत फैसला लिया है, इसको बदले हम एक भी सीट जो है किसी को वहां पर नहीं लेने देंगे। हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। गुरुकुल खोला जाए, हिंदू धर्म के ऊपर पैसा खर्च किया जाए, संस्कृति के ऊपर, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का इस्लामीकरण किया जाए। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज या सड़कों के ऊपर है और मांग कर रहा है कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए, पैसा हमारा और ये श्राइन बोर्ड हमारा, तो पैसा भी हमारे ऊपर ही खर्च होना चाहिए, हमारे बच्चों के ऊपर खर्च होना चाहिए। देखिए आज गवर्नर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो धरना प्रदर्शन जो है वो अपना उग्र रूप जो है वो ले रहा है। और ऐसे में जो आसपास से ये तमाम तस्वीरें जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस जो है वो यहाँ पर पूरी रोकने की कोशिश की जा रही है, और धक्का मुक्की करके जो है वो यहाँ से इस प्रोटेस्ट को जो है रोकने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन ऐसे में आप तमाम लोग तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि पुलिस जो है वो पूरी रोकने की कोशिश जो है वो कर रही है, लेकिन लगातार यहाँ पर जो है साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो 50 सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम को जो है वो दी गई है, उन्हें वहां से जो है वो शिफ्ट किया जाए, उन्हें अलग यूनिवर्सिटीज में जो है वो डाल दिया जाए, क्योंकि वहां पर जो चढ़ावा आता है श्री माता वैष्णो देवी में जो चढ़ावा चढ़ता है वो सब जो है वो हिंदुओं के पैसों का जो है वो चढ़ावा वहां पर चढ़ता है। और वहां पर जितना भी पैसा है वो किसी भी दूसरे समुदाय से नहीं आता, वो सारा पैसा हिंदुओं का आता है। तो उसमें जितना भी पैसा है वह सब जो है उन्हीं पर खर्च किया जाना चाहिए। अब ऐसे में लगातार अलग अलग समुदाय जो है वो इस पर प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ये डिमांड कर रही है कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी
माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी सीटें आई हैं वह सिर्फ जो है वो हिंदुओं को ही वो मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लगातार इस चीज़ को लेकर अभी बजरंग दल जो है वो कोशिश कर रही थी कि गवर्नर हाउस जो है वो जाया जाए, वहाँ पहुँचा जाए, वहाँ ये आज एलजी को मेमोरेंडम जो है वो देना चाहते थे, लेकिन इन्हें यहाँ से आगे जो है वो बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। प्रोटेस्ट को यहीं पे ख़त्म जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में कल के दिन बीजेपी के द्वारा भी एलजी मनोज सिन्हा को जो है वो मेमोरेंडम दिया गया है और पुनः विचार करने की बातचीत जो है वो की गई है, लेकिन देखना यह है कि आखिर ये कहानी कहां तक पहुंचती है, कहां पर अपना दम तोड़ती है। क्या जिस तरीके से लगातार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या अलग अलग संगठन ये सवाल उठा रहे हैं कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेडिकल सीटों को लेकर विवाद है, वहां पर जिन लोगों का एडमिशन जो है वो उसमें हुआ है, तो क्या वो जो है वो रद्द हो सकता है, क्योंकि वो तमाम वो जो बच्चे इस समय वहां पर पढ़ रहे हैं उन सब ने जो है वो सीट्स जो है वो निकाली है, उन सब ने एग्जाम दिया है, उसमें क्वालिफाई हुए हैं और उसके बाद ही वह वहां पर अपनी एडमिशन ले पाए हैं। लेकिन समय के साथ साथ में अब ये मेडिकल सीट का जो विवाद बना हुआ है ये अलग रूप जो है वो ले रहा है। अब ऐसे में क्या कुछ जो है वो नतीजा निकलेगा वो जरूर जो है वो देखने योग्य रहेगा। लेकिन फिलहाल बजरंग दल जो इस समय प्रोटेस्ट कर रहा है और यहाँ से मेमोरेंडम लेकर गवर्नर हाउस जो है वो पहुंचना चाहता था ताकि एलजी मनोज सिन्हा को ये मेमोरेंडम दे सके, और ये वहां नहीं पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर देख के तो क्लियर लग रहा है कि पुलिस इन्हें यहीं पर रोक देगी और पुलिस यहाँ पर इन्हें रोकने के बाद यहीं पे प्रोटेस्ट जो है वो इनका खत्म करवा देगी। लेकिन फिलहाल आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं हूँ राजकुमार, धन्यवाद।